अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल रहमान PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मार्केट के हवाले से बात करें तो मार्केट में जैसे कि कल भी हमने डिस्कस किया था, मार्केट की जो परफॉर्मेंस है उसमें प्राइस रिजेक्शन आया है। ठीक है, प्राइस रिजेक्शन जैसे कि अगर मैं यहाँ पर जूम करूँ चार्ट को, तो ये जो सेकंड लास्ट कैंडल है इसको आप देखेंगे तो इसने जो हाई लगाया था अपना इस जगह पर, इसका हाई था तकरीबन 46,164 का। जब ये 46,164 का हाई लगाकर वापस मार्केट ने जो है अपना सेलिंग प्रेशर दिखाया, तो इस वाली कैंडल को फिर कहते हैं शूटिंग स्टार। ठीक है, ऊपर से यानी कि एक प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी के मुताबिक इसने प्राइस रिजेक्शन दिया था, जिस पर हमने कल डिस्कशन की थी थर्सडे वाले दिन कि उस वहाँ पर फिर मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि ये जो प्राइस रिजेक्शन जब आता है अपसाइड पर, जब भी एक पूरा एक वीक मार्केट जो है पॉजिटिव परफॉर्म कर रही होती है तो उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग बनती है। तो प्राइस रिजेक्शन का होना ये बिल्कुल वाज़ेह साइन है कि इसके अंदर अब प्रॉफिट टेकिंग का टाइम है, प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर की जाएगी। तो जैसे कि आज फ्राइडे की क्लोजिंग हुई और बड़ी बात यह है कि वीकली क्लोजिंग भी है। आज हमने देखा कि इसके अंदर बाकायदे तौर पर यानी कि प्रॉफिट टेकिंग की गई और ठीक ठाक हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। इसने जो लो लगाया है फ्राइडे की कैंडल ने वो 45,180 का लगाया है। ठीक है, 45,180 का इसने लो लगाया और यहाँ से बायबैक हुआ है वापस, और क्लोजिंग इसकी आ गई है 45,578 पर। ठीक है, 45,578 पर इसकी क्लोजिंग आ गई है। अब यहाँ पर देखें अपसाइड से इसका जो ये एरिया जो है, ठीक है, यहाँ पर मैं ये लाइन लगा देता हूँ, ये वाला एरिया जो है यहाँ से प्राइस रिजेक्शन हुआ और फिर जो ये वाला एरिया है यहाँ से फिर से एक प्राइस रिजेक्शन हुआ डाउन साइड से, जो कि हम बायबैक जिसको कहते हैं, यहाँ से बायबैक हुआ यहाँ पर आकर। अब जो ये एक कैंडल बनती है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि ऊपर से प्राइस रिजेक्शन आया, नीचे से बायबैक आया, तो ये इसको हम कहते हैं डोजी। फिर इन दोनों कैंडलों को आप दो ना देखें, आप इसको एक एक समझ कर देखें, तो फिर ग्रीन और रेड अगर ये आपस में एक दूसरे के अंदर जो है इनगल्फ हो जाए, जज्ब हो जाए, तो हम देखते हैं तो ऊपर भी वीक है नीचे भी वीक है, फिर ये एक कैंडल बन जाती है डोजी। ठीक है, इसको फिर कहते हैं डोजी। अगर मैं यहाँ पर 2 डेज़ का टाइम फ्रेम लगाऊँ, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ 2 डेज़ पर, तो यहाँ पर आपको वाज़ेह तौर पर डोजी नज़र आएगी कैंडल। ठीक है ना, ये 2 डेज़ का आप देखें यहाँ पर, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ देखें ऊपर से प्राइस रिजेक्शन और नीचे से भी प्राइस, ये एक डोजी टाइप की कैंडल बन गई। ठीक है, रेड कैंडल है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अब ये मार्केट आ गई है। जब भी मार्केट में अपसाइड पर डोजी बनता है तो उसके बाद वाली कैंडल जो है वो मार्केट को क्लियर करती है आकर। ठीक है, समझ रहे हैं मार्केट को क्लियर किस तरह से करती है, यानी कि इस वक्त मार्केट आ गई है नॉन डिसीजनेबल सिचुएशन पर। हमेशा ऐसा होता है जब मार्केट एक पॉजिटिव रैली में होती है, ठीक है, यहाँ पर नॉन डिसीजन यानी कि नहीं होती है मार्केट। जैसे कि इसने ये एक डोजी बनाया, इसको आप अगर इसको इस पर नज़र डालेंगे, ये वाला डोजी बनाया, ये एक रनिंग मार्केट में डोजी। ठीक है, यानी कि रनिंग मार्केट में था, उसके बाद एक पॉजिटिव कैंडल बन गई, तो ये डोजी यानी कि पॉजिटिव डोजी बन गया यहाँ पर। अब हम ये वाला जो डोजी यहाँ पर देख रहे हैं ये आ गया है अपसाइड पर, यानी कि पूरी वीकली की जो मार्केट अपसाइड, वीकली का जो मूव था मार्केट का अपसाइड आकर इसने एक डोजी बनाया है। इसके बाद फिर जो मार्केट डिसीजन लेगी, अगर मार्केट पॉजिटिव कैंडल बना जाती है तो फिर एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से जो हमारी वेव बी है, जिसका 46 से 47,000 का मैंने लेवल एक दिया हुआ है, तो मार्केट 46,500 47,000 ये लेवल टेस्ट करेगी। अगर मार्केट के अंदर आने वाले दिन में अगर प्राइस रिजेक्शन आ जाता है, सेलिंग प्रेशर आ जाता है और इससे नीचे की क्लोजिंग आ जाती है, इसकी आज की जो क्लोजिंग है 45,557 की, अगर इससे नीचे की क्लोजिंग आ जाती है और इसका लो जो लगा हुआ है ये वाला, इसके आसपास क्लोजिंग आती है या इससे नीचे क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर मार्केट उसी तरह से फिर नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगी और वही अपने टारगेट्स अचीव करेगी जो मैं बात कर रहा हूँ 40,000 से नीचे के। तो मार्केट भी यहाँ से रिवर्सल मार्केट का हो जाएगा। अगर यहाँ से
नेगेटिव कैंडल नहीं बनती, पॉजिटिव कैंडल बन जाती है, तो फिर मार्केट मज़ीद थोड़ा सा और कंटिन्यू कर सकती है, फिर वहाँ से मार्केट रिवर्सल दिखाएगी ज़रूर। ये तो होगी यहाँ पर इस मार्केट की ये जो पोजीशन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वाली यहाँ की पोजीशन क्लियर हो गई है कि डोजी टाइप मार्केट में कैंडल आ गई है। इसके बाद की कैंडल वो डिसाइड करेगी कि मार्केट को अभी भी अपसाइड मूव करना है या बहुत हो चुका है डाउन साइड जाना है, ये जो है क्लियर होगा अब नेक्स्ट डे वाली मार्केट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ये तो होगी पोजीशन क्लियर। अब आ जाते हैं हम असल बात की तरफ कि मार्केट का जो है ओवरऑल ट्रेंड वो क्या कह रहा है, आने वाला टाइम मार्केट में वो कैसा है, और आने वाले टाइम में मार्केट किस जोन में जा रही है या किस जोन में इस वक्त है मौजूद है, और हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पर क्लियरेंस दे देता हूँ ताकि आप लोग, अगर आपके पास डिलीवरीज मौजूद हैं, उनके बारे में आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं फिर भी आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं अपनी इस वीडियो के मुताबिक। लेकिन जो मैं वीडियो में डिस्क्लेमर मैंने जो ऐड किया है उसको आप ज़रूर एक बार उस पर नज़र डालिएगा, ठीक है। उसके मुताबिक फिर आपने अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ, चलें, जो भी चीज़ मैं यहाँ पर आकर क्लियर करता हूँ वो मेरी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, वो मेरी अपनी एनालिसिस होती है, मेरी अपनी चार्ट रीडिंग, मेरी अपनी मेहनत होती है, जिसको मैं आकर यहाँ पर आपके सामने जो है डिस्क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। आपके सामने वो मैं चीज़ें रखता हूँ। तो आपने अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक ही काम करना है। आप अपने स्टॉक्स देखेंगे, अपने जो है उसके फंडामेंटल्स के टेक्निकल एनालिसिस करके उसके बाद आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही चीज़ें परचेज़ और सेल करनी है, ठीक है। मेरा काम सिर्फ यहाँ पर आकर टेक्निकल एनालाइज करना है, चीज़ों को मार्केट का रिव्यू देना है कि मार्केट आगे क्या परफॉर्म कर सकती है और कैसे मार्केट के आगे की पोजीशन है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और थोड़ी सी देख लेते हैं। ये यहाँ पर देखें, वॉल्यूम है, बिल्कुल वॉल्यूम ने टच किया है 20 की मूविंग एवरेज को और अच्छा वॉल्यूम लगा है, लेकिन बाइंग एंड सेलिंग दोनों साइड से वॉल्यूम है, ठीक है। अभी तक यानी कि कन्फ्यूजन है, जैसे कल हमने देखा कि मार्केट में बाइंग और सेलिंग का वॉल्यूम दोनों साइड से आया, आज भी बाइंग और सेलिंग दोनों साइड से आया और मार्केट में बन गई एक डोजी कैंडल, जिसकी यानी कि नॉन डिसीजनेबल कैंडल जिसको कहते हैं कि मार्केट इस वक्त नॉन डिसीजनेबल सिचुएशन पर खड़ी है। और हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि जब मार्केट का अपसाइड का मूव काफ़ी अच्छा हो जाता है और ऊपर आकर अगर कोई डोजी बनती है तो वो फिर ख़तरे की घंटी क्लियर कर देती है, ठीक है। ये तो वाज़े तौर पर है, लेकिन मैं भी इसको थोड़ा बहुत और ये कंटिन्यू कर दे। अब जिन लोगों का ये जो है शिकवा या दावा था कि मैंने कहा था कि मार्केट जो है 40,000 से नीचे जाएगी और मार्केट तो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, लोग ऐसी बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं उनको थोड़ा सा ये क्लियर कर देता हूँ। मेरी वीडियो ये बनी हुई है, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा सा और वाज़ेह करूँ, आप ये देखेंगे ना, ये वाली वीडियो मेरी जो है मार्केट लेवल्स मैंने दिए हुए हैं, उसमें एलियट वेव थ्योरी जो है इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है KC 100 पर, ठीक है। और ये जो है ये वीडियो जो है अपलोड हुई थी, यहाँ पर अगर आप इस जगह नीचे देखेंगे जो है सितंबर 24 को मैंने अपलोड की थी, ठीक है। 24 सितंबर को मैंने अपलोड की थी और इस वीडियो के अंदर मैंने वाज़ेह तौर पर ये जो है आपको क्लियर करके दिया हुआ है कि मार्केट की आगे की पोजीशन कैसी है, ठीक है। मार्केट ने आना है, ये देख लें यहाँ पर। हालांकि मार्केट ने अभी तक ये चीज़ें नहीं की हैं, लेकिन ऑलरेडी मैंने ये चीज़ें रखी हुई हैं, एज अ रिकॉर्ड भी रखी हुई हैं। ये बहुत सारी वीडियोस में मैंने ये क्लियर करता रहा हूँ ताकि आने वाले टाइम में ये चीज़ें आपके सामने हों। मार्केट ने ऊपर से नीचे आएगी, ये 43,400-500 का लेवल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि मार्केट 43,000 और 44,000 के बीच में टेस्ट कर सकती है। मार्केट उसी जगह पर आई, टेस्ट भी किया है मार्केट ने, और वहाँ से देखें, वहाँ से जब मार्केट उठेगी ऊपर की साइड पर फिर 46 और 47,000 के लेवल को टेस्ट कर सकती है, ठीक है ना। ये आपको अगर नज़र आ रहा है ना, तो कम से कम आप इस चीज़ को नोटिफाई करें और उसके बाद आप जो है ना अपने डिसीजंस लें, और बाद में आकर आप मुझसे सवाल भी करेंगे तो आपको आसानी होगी सवाल करने में, ठीक है। वरना आप भी कंफ्यूज रहेंगे, मैं तो क्लियर हूँ लेकिन आप कंफ्यूज रहेंगे कि मार्केट का मैंने कहा है कि 40,000 की तरफ जाएगी और ये ऊपर क्यों जा रही है। तो भाई मार्केट अगर ये 40,000 की तरफ जाएगी, वो तो मैंने कहा है, ये जो ऊपर की तरफ जा रही है ये वाली, यहाँ पर मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ, ये जो ऊपर की तरफ जा रही है,
ठीक है, ये भी तो मैंने दिया हुआ है ना भाई, ये देखें यहाँ से नीचे आई मार्केट और अब ये ऊपर की तरफ जो है मार्केट जा रही है, तो ये 47,000 की तरफ जो है मार्केट जो है 47,000 यानी कि 46,500 47,000 ये लेवल मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, मार्केट यहाँ तक आएगी और उसके बाद फिर दोबारा नीचे जाएगी, फिर वो नीचे कंटिन्यू करेगी, 40,000 से भी नीचे चली जाएगी। 40,000 तो मैंने बिल्कुल कंफर्म कहा हुआ है, 40,000 से नीचे 39,000 ये लेवल भी मार्केट दिखा सकती है। अगर आपको ये नज़र आ रहा है तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपको फिर जो है ना दोबारा ये क्वेश्चन करना चाहिए कि मैंने तो कहा था कि मार्केट 40,000 की तरफ जाएगी और ये मार्केट अब ये ऊपर क्यों जा रही है। देखिए ये मैंने एक अपना ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू दिया हुआ है। ठीक है ना, अगर आपकी अक्ल और समझ इस चीज़ को अगर अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर सकती है, आपके अंदर इतनी अगर सलाहियत है सवाल करने वालों में कि आपकी एनालिसिस क्या कह रही है ये सब चीज़ें, तो आपकी अगर अक्ल ऑब्ज़र्व करती है इन चीज़ों को तो आपको ज़रूर अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि मैंने जो बात की है मार्केट बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी ज़रा बराबर भी शक वाली बात नहीं रह जाती अब। तो सवाल करें 100 बार करें, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब भी दूंगा, हर चीज़ क्लियर भी करूंगा, लेकिन सवाल करना और उसके ऊपर फिर जो है आप बग़ैर यानी कि आपके नॉलेज के कि आप क्या सवाल कर रहे हैं, मैंने क्या बात की हुई है, आप क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बग़ैर नॉलेज के सवाल करना, फिर उसको मुझे आकर एक्सप्लेन करना, अपना भी टाइम ज़ाया करना, दूसरों का भी ज़ाया करना, ठीक है, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। इस वजह से आप चीज़ों को क्लियर करें, पहले अपने क्वेश्चंस क्लियर करें, उसके बाद आकर आप सवाल करेंगे तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये है चीज़ यहाँ पर। तो जो दोबारा से मैं यहाँ पर निशान दे देता हूँ आपको, ठीक है, ये लें, वेव ए होगी, ये बी होगी और ये सी चली जाएगी। ठीक है, ताकि आपको डाउट और अब भी और क्लियर हो जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब ऐसा है कि यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ और जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ कि मार्केट अभी तक बॉटम आउट नहीं हुई है। ठीक है, मार्केट अभी तक ये जो आप देख रहे हैं 43,000 का जो लो इसने लगाया 43,000 और उसके बाद जो है कुछ पॉइंट हैं, ठीक है, 43,000 यानी कि 46 का इसने जो ये लो लगाया है, ये रियल जो है मार्केट का बॉटम आउट नहीं है। ये करेक्टिव वेव जो है ए है उसकी कंप्लीशन है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो मार्केट ने बायबैक दिया है ये करेक्टिव वेव बी की एक्सटेंशन है। ठीक है ना, करेक्टिव वेव बी की एक्सटेंशन है। इट मीन्स के करेक्टिव वेव बी जो है अपवर्ड करेक्शन जो है, करेक्टिव वेव की अपवर्ड करेक्शन जो है करेक्टिव वेव बी, ये वो कंप्लीट हो रही है। आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर जो आ जाएगी मार्केट कहीं से भी वेव सी ले सकती है, वो फिर नीचे चली जाएगी। ठीक है, आई होप कि ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। दोबारा आपको ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने 40,000 का लेवल दिया हुआ था तो मार्केट ऊपर क्यों जा रही है, तो ये क्वेश्चन अब इंशाल्लाह दोबारा नहीं होगा। उसके बाद इसके मैं लेवल्स दे देता हूँ आपको कल के लिए, मार्केट कल के लिए मंडे के लिए जो है मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है और उसके रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं और इसके सपोर्ट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंट्राडे वालों के लिए ख़ास तौर पर है, इन्वेस्टमेंट वालों का तो फ़िलहाल यहाँ पर माइंड जहन है ही नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट का मैंने देखें इस वजह से आपको मना किया हुआ है क्योंकि इन्वेस्टमेंट कोई शॉर्ट टर्म के लिए होती नहीं है। इन्वेस्टमेंट 2-4 महीने साल के लिए भी लोग करते हैं, उससे बड़े टाइम फ्रेम के लिए भी करते हैं। तो ये जो अपवर्ड करेक्शन है मार्केट के अंदर करेक्टिव है बी, ये ज़्यादा जो है ज़्यादा देर तक ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकती, वो नीचे आएगी। इस वजह से यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट का माइंड फ़िलहाल बनता नहीं है। इस वजह से मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कहा हुआ था कि थोड़ा सा वेट करें, मार्केट को बॉटम आउट होने दें, सस्टेन होने दें मार्केट को, फिर करनी है अपने इन्वेस्टमेंट। बाकी मैंने कभी भी आपको काम करने से नहीं रोका है, मैंने हमेशा ये कहा कि काम करते रहें, ट्रेडिंग करते रहें। जिसने इस जगह 43,000 से ऊपर 44,000 इन लेवल्स के बीच में कहीं भी बाइंग की होगी तो आज उनके जो है ना बाइंग जो है वो आज प्रॉफिट में होगी डेफिनेटली। अब वो प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं, ये ट्रेडिंग आप इसमें कर सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है, ट्रेडिंग करें और इन्वेस्टमेंट भी करनी है। तो मेरी अगर राय आप लेते हैं, मेरा मशवरा लेते हैं तो उसके बाद फिर आपने ख़ुद टेक्निकली एनालाइज करना है, फंडामेंटल्स देकर अपना डिसीजन अपनी बेस पर आपने लेना है, फिर बाइंग करनी है। ठीक है, इसका हाई जो है वही रहेगा सेम जो आज मार्केट ने लगाया है। ठीक है, 46,168 इसका जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा और इसकी सपोर्ट जो है
यही सेम रहेगी जो आज की मार्केट ने लगाई है, ठीक है, 45,160 के पास। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेंगे, मार्केट इनको जो है टेस्ट कर सकती है। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को 46,160 से ऊपर की क्लोजिंग दे देती है तो आप मज़ीद इसके अंदर जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक दिन और इसको होल्ड कर सकते हैं। ये 47,000 भी दिखा सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट नीचे आ जाती है 45,570 की क्लोजिंग जो इसकी आई है 78 की, तो इससे नीचे की क्लोजिंग आ जाती है, या फिर इसकी ये जो सपोर्ट मैंने दी है 45,160 की, इस जगह क्लोजिंग आ जाती है या इससे नीचे आ जाती है, तो फिर आपको अपने जो है स्टॉक्स के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। फिर आपकी जो फ्रेश बाइंग होगी उससे आपको एग्जिट करना पड़ेगा। डिलीवरीज जो हैं आपके पास जो ऊपर हाई लेवल पर बाइंग की हुई हैं 49,000 48,000 इन लेवल्स पर अगर बाइंग है आपकी, तो उनके अंदर आप जो है उनको आप होल्ड रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने एक ना एक दिन सेट होना ही है, तो आपके वो स्टॉक भी सेट हो जाएंगे। आई थिंक आज का जो सेशन है वो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए, और इंशाल्लाह फिर इसी तरह से हमारा साथ बरकरार रहेगा। इसी चैनल के थ्रू आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। चैनल को जो है आप ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि ये इस वीडियो का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच सके, वो अपनी स्ट्रेटजी को दुरुस्त कर सकें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।